क्या आप यूजीसी नेट एग्जाम में 20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करना चाहते हैं? लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट सही तरीके से देना भी आना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको मॉक टेस्ट देना नहीं आता। 99% बच्चे फेल हो जाते हैं ये मॉक टेस्ट देते समय। क्यों? क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं होता कि बिफोर एग्जाम में वो कैसे जाए और कैसे प्रिपरेशन करे और कैसे वो एग्जाम दे। ठीक है, तो बच्चे को अगर कुछ बात पता ही नहीं है कि उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस क्या है, तो वो बिना गाइडलाइंस के कोई एग्जाम प्रॉपरली दे सकता नहीं है। और रही बात कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि घड़ी बहुत जल्दी से तेजी से भागती रहती है, तो हमें 3 घंटे के अंदर ये मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो आज के अगर इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं, मॉक टेस्ट कैसे लगाए जाते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट विद डिम्पल। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं। जो ये गवर्नमेंट की आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो दिख रही है, तो यहाँ पे आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे अपनी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। यहाँ आपको प्रॉपर फीलिंग आएगा कि आपको एक सेटअप बना लेना है, आपको एक चेयर और टेबल ले लेना है। ठीक है, आपको वहां लैपटॉप रख के या कंप्यूटर रख के आपको क्या करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि गूगल में जाना है और सबसे पहले आपको सर्च करना है एनटीए नेट। एनटीए नेट जैसे आप लिखोगे तो यहाँ आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ लिखा होगा मॉक टेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको एग्जाम सिलेक्ट करनी है। यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट के लिए मॉक टेस्ट लगा के रखे हैं, तो आप यहाँ से घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। जी मेंस है, नीट है, एआईपीजीटी है, जेएनयू है, एनसीएचएम है, आईसीआर है। तो ये बहुत सारी वेबसाइट है, ये बहुत सारे एग्जाम है जो यूजीसी कंडक्ट करती है। तो एनटीए के द्वारा ये आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये घर बैठे प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली यू डिजर्व इट। यहाँ यूजीसी नेट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपनी एग्जाम यूजीसी नेट सिलेक्ट करोगे, नीचे लिखा होगा पेपर, तो सबसे पहले आपको लेना है अपना पेपर नंबर 1। तो 81 सब्जेक्ट के लिए कॉमन है पेपर 1, यानी कि जनरल पेपर। यहाँ से स्टार्ट मॉक टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपका यूजर नेम लिखा होगा और यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो यहाँ यूजर नेम लिखा होगा और यहाँ पासवर्ड में आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यानी कि DDMMYYY के फॉर्मेट में। यहाँ राइट साइड आपको अपना फोटो दिखेगा, यहाँ बाजू में कैंडिडेट नेम में आपका नाम दिखेगा, सब्जेक्ट नेम में यानी कि आपका पेपर जो भी है, जनरल पेपर 1 है तो पेपर 1 लिखा होगा। ठीक है, सिस्टम नेम यानी कि यहाँ आपका जो कंप्यूटर है इसका सिस्टम नंबर होगा, तो ये सिस्टम नेम आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद नीचे लॉगिन पे ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सारी इंस्ट्रक्शन दिखेगी। सबसे पहले राइट साइड जाना है और यहाँ चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यहाँ आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इंग्लिश है तो इंग्लिश, अगर हिंदी है तो हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप सुटेबल हो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, अगर कोई ऐसे ही ब्लैंक है तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन ब्लैंक है। रेड कलर है यानी कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चंस, यानी आपने इस क्वेश्चंस का सही उत्तर नहीं दिया है। ग्रीन है तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, यानी कि आपने इस क्वेश्चंस का सही उत्तर दे दिया है। अगर ब्लू है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चंस बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चंस फॉर रिव्यू, यानी कि आपने क्वेश्चंस का आंसर तो नहीं दिया है बट जस्ट ऐसे ही आपने पढ़ा है। The questions answered in mark for review will be considered for evaluation। अगर ब्लू भी है और ग्रीन डॉट भी है तो इसका मतलब कि ये आपके एग्जाम में इसका मार्क्स गिना जाएगा, बट अगर सिंगल ब्लू है तो इसका मार्क्स आपको गिना जाएगा
नहीं। तो ये बात आप ध्यान से याद रखेगा। यहाँ नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आपका पेपर ओपन हो जाएगा, पेपर नंबर 1। ठीक है, ऊपर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ आपका फोटो चल रहा होगा, यहाँ राइट साइड आपका लाइव फोटो होगा और यहाँ से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन स्विच कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप हिंदी में भी स्विच कर सकते हो। पहला क्वेश्चन से आपने पढ़ा, ऐसे आपको माउस मिलेगा, यहाँ कर्सर से आपको अप एंड डाउन करना है और आपको सही आंसर देना है। अगर आपको लग रहा है इसका सही आंसर 2 है तो आपको 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ राइट साइड दिखेगा कि ये ग्रीन कलर हो गया, मतलब आपने आंसर कंफर्म दे दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे आप अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ रेड हो जाएगा। रेड का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन का सही उत्तर अभी तक दिया नहीं है। फिर क्या करना है, अगर आपको ये क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट है कि अगर 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, तो आपने क्या किया कि 2 के ऊपर क्लिक किया और क्या क्या कर दिया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, यानी सेव तो कर दिया, साथ में मार्क एंड रिव्यू भी कर दिया। इसका मतलब कि जब ये क्वेश्चंस का मार्क गिना जाएगा तब ये क्वेश्चंस का भी मार्क गिना जाएगा, यानी कि फर्स्ट और 5 ये दोनों का आंसर गिना जाएगा। ऐसे ही आपको 1 to 50 क्वेश्चंस आपको देने हैं पेपर 1 के अंदर और 1 to 100 क्वेश्चंस देने हैं आपको पेपर 2 के अंदर। तो आप घर बैठे ये एग्जाम भी, ये जो मॉक टेस्ट है वो भी आप दे सकते हो, वो भी इजीली तरीके से। फिर आपको लास्ट में जैसे ये एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट योर एग्जाम विल बी सबमिट ऐसा करके लिख के आएगा और ये जो एग्जाम खत्म हो गई है उसके बाद आपको डायरेक्टली नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लोज कर देना है। ठीक है, तो उसमें लिखा भी होगा कि टोटल 50 क्वेश्चन है, उसमें आपने इतने आंसर दिए, इतने आंसर नहीं दिए हैं, उसमें मार्क ऑफ रिव्यू इतने हैं और आंसर फॉर मार्क एंड रिव्यू इतने हैं। यानी कि आपने जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दिया है वो सब इंफॉर्मेशन वहां लिखी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाए तो आपको खड़े हो जाना है। बट मेरी बात यह है कि आप हर रोज डेली के मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 2 जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, लाइब्रेरी है, इकोनॉमिक्स है, बंगाली है, कोंकणी है, म्यूजिशियन है, राजस्थानी है, मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, टूरिज्म है, पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, सोशल साइंस है, उर्दू है, एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट के एग्जाम्स आप मॉक टेस्ट घर बैठे लगा सकते हो। अगर आप कोई जॉब जॉब वर्कर हो, एम्प्लॉयर हो, आपके पास टाइम नहीं तो डेली एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बचा नहीं है। ओनली 20 डेज रिमेनिंग बचे हैं कि जिसके द्वारा आप ये एग्जाम दे सकते हो। और आपको ये क्या करना है, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो कॉमर्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पेपर 1 में जाना, सॉरी यहाँ कॉमर्स सिलेक्ट करना है, स्टार्ट मॉक टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, लॉगिन करना है और यहाँ से नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर जाना है और यहाँ से आप अपना टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसका आंसर है 3 तो यहाँ कर दिया 7 नेक्स्ट। अगर इसका आंसर एक बार पढ़ लिया, ऐसे आप अप एंड डाउन कर सकते हो, राइट एंड लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप कर्सर के द्वारा सब कुछ कर सकते हो। और हो सके तो प्रॉपर आप 3 घंटे का एग्जाम प्रॉपरली एक जगह बैठ के दो, ना कि बीच बीच में उठो पोज करके उठो, नो। क्योंकि यहाँ जो आपको दिख रहा है वो टाइम जा रहा है। ठीक है, टाइम कभी भी रुकता नहीं है। तो मेक श्योर कि आप बीच में ना उठे, कंप्लीट खत्म होने के बाद ही आप खड़े होइए। ठीक है, जैसे ही खत्म हो जाए आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। यूजीसी नेट, जीसेट और कॉमर्स प्रिपरेशन की ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए यूजीसी नेट विथ डिम्पल के साथ। और इसके द्वारा आपको सेल्फ इवेल्युएशन ये भी पता चलेगा कि आपने
आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक एरिया है कि जहां आप क्वेश्चंस देने में डाउटफुल हो रहे हो। अगर आपको क्या करना है कि पहले आपने 1 से लेके आपने 30 क्वेश्चंस आपने दे दिए, बाकी के जो बाकी के जो 50 क्वेश्चंस है जिसमें आपको अंदाजा नहीं है, इतना तैयारी नहीं है कि आप अच्छे से लगा पाओ, तो आपको क्या करना है, जस्ट सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू ये क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि ये से ऐसे ये जो ब्लू कलर है और ग्रीन कलर का डॉट आएगा, तो इससे क्या होगा कि आपके कोई मार्क्स भी नहीं कटेंगे। बट अगर टोटली ब्लैंक क्वेश्चंस रहा है, ठीक है, तो फिर इसका क्या होगा, कोई मार्क्स गिना नहीं जाएगा। तो बेटर है कि 3 घंटे का टाइम है तो आप पेपर 1 है वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करो और पेपर 2 है वो 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करो। बट मेरा ये मानना है कि आप 2.5 घंटे के अंदर यानी कि 2.30 आवर्स के अंदर आप टोटली पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट कर दो। हर एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, किसी के सामने मत देखो, ओनली ऑन अपना पेपर के ऊपर ध्यान रखो। कोई नेगेटिव थिंकिंग, कोई थॉट्स आपको क्रिएट नहीं करना है, क्या होगा मुझे नहीं आता है, कोई घबराहट नहीं करनी है, बस शांति से भगवान का नाम लेना है, द्वारकाधीश का नाम लेना है, बस स्टार्ट कर देना है। आप 110% आप इजीली ये एग्जाम पास कर पाओगे। बस आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है और जुड़े रहना है मेरे साथ। तो आपको हर एक टिप्स मैं प्रोवाइड करती रहूंगी हर एक वीडियो के अंदर, तो जुड़े रहिए यूजीसी नेट विद डिंपल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।